कभी आपने सोचा है कि आपकी लाइफ एक कैरम बोर्ड है। आप उसमें एक प्लेयर हो और बाकी लोग भी प्लेयर्स हैं। लेकिन अब जब सभी लोग खेल रहे हैं इस कैरम बोर्ड में, तो कोई ना कोई यहाँ पर एक डायरेक्टर बन जाता है और बाकी लोग उस डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग गेम को खेलते हैं। रिसर्च भी कुछ ऐसा ही है। और अगर आपका जो गेम है वो टॉक्सिक हो जाए तो आप उस गेम को एंजॉय नहीं करोगे। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो फिर उसमें आपको मजा नहीं आएगा और आप जब भी उस गेम से निकलोगे तो कहोगे कि अरे ये गेम बकवास था, फालतू था। बट एक्चुअली बाकी प्लेयर्स ने उसको टॉक्सिक बना दिया है ना। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलिए इस वीडियो को हम बनाते हैं, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ईमेल किया कि हम CSIR नेट लिखते हैं, गेट लिखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स लिखते हैं, फिर हम जब क्वालिफाई कर जाते हैं, अब उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं कि लैब मिल जाए, लैब मिल जाए। उसमें हम डेस्परेट होते हैं, कुछ भी करके लैब तो ले लिया। अब वो लैब में अगर हमारे जो बाकी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन्होंने उस इन्वायरमेंट को टॉक्सिक बना दिया तो वहां काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने 10 पॉइंट आज जुटाए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो मेरे पास है वो है कि प्रोजेक्ट गाइड या इन्वेस्टिगेटर जो है आपका, तो उसका रेपुटेशन क्या है, उस पर आप रिसर्च कीजिए। मतलब कोई भी लैब में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ज्वाइन करने के पहले वहाँ जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हैं उन पर रिसर्च कीजिए कि वो कैसे हैं, उनका अप्रोच कैसा है, वो क्या वो बहुत ही क्रिटिसिज्म वाले हैं या बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, क्या वो अपने PhD स्टूडेंट को मदद करते हैं या नहीं करते। ये सारी चीज़ें तो बेसिकली पैरामीटर्स बनाइए कि क्या क्या उनके रेपुटेशन में होना चाहिए जो मुझे पसंद आएगा। तो वो सारे क्राइटेरियाज बनाइए और फिर जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये है मेरा पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वो है करंट PhD स्टूडेंट। अब सोचिए कि अगर आपके गेम में बाकी प्लेयर्स ठीक से नहीं खेलेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, है ना। रिसर्च एक गेम है, टीम गेम है, टीम स्पोर्ट है। तो अगर यहां पर आपके जो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, जो आपके साथ PhD कर रहे हैं, PhD स्टूडेंट, अगर वो एम्बिशियस नहीं है, वो लेड बैक अप्रोच है, बस आराम से आ रहे हैं लैब में, कभी भी जा रहे हैं कभी भी, उससे आपका रिसर्च इंपैक्ट होगा, आपका पेपर पब्लिशिंग का जो टारगेट है वो हिट होगा, आपका जो भी आपने माइंड में रखा है कि हाँ मुझे ये सारी चीजें करना है ड्यूरिंग माई PhD, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो टेक देयर फीडबैक फॉर द PI, मतलब उनसे फीडबैक लीजिए अपने इन्वेस्टिगेटर के लिए, लेकिन उसी समय ये भी जांचिए कि क्या वो एम्बिशियस हैं कि नहीं है, क्योंकि उससे भी आपका रिसर्च इंपैक्ट होगा, हिट डेफिनेटली होगा। तो ये हो गई सेकंड पॉइंट। नाउ अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो है फॉर्मर PhD स्टूडेंट। मतलब कि जो लोग पहले PhD कर चुके हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं या कहीं साइंटिस्ट बन गए, उनसे आप लिंक्डइन पे पूछिए कि भाई बताइए कि ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर कैसे थे, लैब का एनवायरनमेंट कैसा था, फंडिंग कैसी थी, कोई फीडबैक, बायोसेफ्टी कैसी थी, ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हो। तो वो आपको बताएंगे हाँ भाई हाँ ये प्रॉब्लम हुई थी, ये चीजें हो सकती है। तो आप उनसे वो जो भी बता रहे हैं उन चीजों को आप लिखिए एक जगह पर, ये सारी चीजें लिखिए ताकि आप इन अ टेबुलर फॉर्मेट आप डिसीजन ले सकें कि मुझे इस लैब में ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आप सिर्फ वहां ज्वाइन नहीं करोगे, अगले 5 साल आपका वहां पे तंदूरी चिकन भी बन सकता है, या फिर आप वहां पर एंजॉय करके खुशी खुशी PhD लेके निकल सकते हो। तो बेसिकली आपको सोचना है कि क्या करना है। तो अगला पॉइंट जो है मेरे पास वो है पेपर कितने पब्लिश हो रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि अगर पिछले 5 साल में उस लैब में बहुत ज्यादा पेपर पब्लिश, मतलब अच्छे पेपर्स पब्लिश हो रही है, क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, मतलब कि वो लैब काफी एक्टिव है। या पिछले 1 साल में अगर बहुत ज्यादा पेपर पब्लिश कर दिया उन्होंने, इसका मतलब है कि वहां पर वो लैब जो है प्रेशर कुकर है, बहुत ज्यादा वहां पर प्रेशर है। तो पर PhD स्टूडेंट कितना वहां पर पेपर पब्लिश हुआ उसको भी आप जांचिए, वेबसाइट से मिल जाती है। और उससे आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर क्या मैं एक प्रेशर कुकर लैब ज्वाइन कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा लैब ज्वाइन कर रहा हूँ जहाँ इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाता है। तो वो आप ध्यान रखिए। ये है मेरा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है टॉपिक ऑफ रिसर्च। अब देखिए, अगर वो जो भी आपको टॉपिक देंगे या जो भी टॉपिक है आपका PhD का, अगर वो एक्साइट नहीं करता आपको तो आप इंजॉय नहीं कीजिएगा। अगर आप इंजॉय नहीं कीजिएगा तो आपको मन करेगा उसको छोड़ने का, है ना। तो PhD टॉपिक चैलेंजिंग होना चाहिए और PhD टॉपिक जो है उसके लिए आपको पैशनेट होना चाहिए। तो क्या पैशनेट है उस PhD टॉपिक के लिए? क्या आप रात को 2 बजे तक बैठ के वहां रिसर्च कर सकते हो अगर ये टॉपिक मिल जाए तो? अगर आंसर हाँ है तो फिर कीजिए। तो ये है मेरा पांचवा पॉइंट। अब आते हैं जल्दी से छठे पॉइंट पर, और वो है नंबर ऑफ ग्रांट इशूड। देखिए, फंडिंग बहुत ही डेंजरस चीज होती है। अगर फंडिंग नहीं आई है या लेट आ रही है तो वहां पर आप हर्ट होंगे।
हाँ, आपकी तो फंडिंग आ रही है, लेकिन अगर लैब की फंडिंग नहीं आ रही है तो जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हैं वो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, बायोसेफ्टी ओवरलुक हो जाएगी, जो बायो सप्लाईज है वो टाइम पे नहीं पहुंचेगी। तो अगर जो फंडिंग है, अगर नंबर ऑफ फंडिंग जो उनको मिल रही है, ग्रांट्स जो अलॉट हो रही है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये कितना सक्सेसफुल पीआई है। ये ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी मूवी डायरेक्टर का मूवी बार बार हिट हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छा मूवी डायरेक्टर है, लेकिन उसके अंडर में जो लोग काम करें उनके लिए कैसा है वो भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो इट कैन बी ए रेड फ्लैग एक्चुअली, कि अगर बहुत ज्यादा ग्रांट इशू हो रही है या फिर बहुत लेट आ रही है ग्रांट, तो ये एक रेड फ्लैग है कि हाँ, आपको पीएचडी में तकलीफ होगी, काफी स्ट्रेस हो सकता है। अगली पॉइंट पे आते हैं। तो अब ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए उसका एक समरी या संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा। रेड फ्लैग मतलब कि अगर ये लाल झंडे आपने देखे, मतलब समझ जाओ कि ये टॉक्सिक है। पहली चीज फंडिंग, अगर फंडिंग लेट आ रही है, फंडिंग टाइम से नहीं आ रही है, फंडिंग जो एजेंसी है वो सही नहीं है, तो वहां प्रॉब्लम है। दूसरी फीडबैक, अगर फीडबैक नेगेटिव है, सबकी फीडबैक नेगेटिव है एक लाइन से, तो वो टॉक्सिक है। तीसरी, आपके जो कुलीग्स वहां काम करने वाले जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर पीएचडी या करंट पीएचडी स्टूडेंट, वो फोकस नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, नंबर ऑफ पेपर्स उनका कम है, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट अचीव नहीं करोगे, वो पीएचडी आप एंजॉय नहीं करोगे। और देखिए, जब आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि आप पिंजड़े में बंद हो, और जब पिंजड़े से निकलोगे, मतलब पीएचडी करके निकलोगे, आप बोलोगे पीएचडी गलत डिसीजन था, कोई मत करो। बट एक्चुअली पीएचडी गलत डिसीजन नहीं था, लैब गलत ले लिया था आपने। तो ये चीज हो गई आपकी 7वीं पॉइंट। 8वीं पॉइंट है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, मतलब कि आपकी जो अंतरात्मा कहती है उस पर जाइए। ऐसा नहीं कि मैंने जो पॉइंट्स कहे उस पर ही आप विश्वास कीजिए, मैंने अपनी तरफ से जितना अनबायस तरीके से बताना चाहा मैंने बताया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि ठीक है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं सही है, तो आप उसको जरूर कर लीजिए। अगली पॉइंट जो है वो है रिकंसिडर एंड डोंट गिव अप ऑन योर हंट। मतलब कि हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए अपने पैरामीटर में और अब आप उसको टॉक्सिक सोच रहे हो, बट एक्चुअली वैसा नहीं है, क्योंकि किसी रीजन से लोगों ने ऐसा जजमेंट दे दिया, बट एक्चुअली वो टॉक्सिक लैब नहीं है। ये भी हो सकता है। दूसरी चीज की, उदास मत होइए, मायूस मत होइए, अपने लैब को ढूंढते रहिए कि कोई तो होगा ऐसा अच्छा लैब जहां मुझे पीएचडी करने का मौका मिलेगा। अंतिम और आखिरी चीज जो कंक्लूजन है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, लैब तो आप ज्वाइन कर लोगे, पीएचडी आपकी हो जाएगी, लेकिन पीएचडी करने के बाद अगर आप मेंटल पेशेंट बन जाओ तो वो तो सही नहीं है। आपको पीएचडी को एंजॉय करना है, आपको अपने पीएचडी के लाइफ को मेमोरेबल बनाना है, और उसके लिए सही लैब ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो ये थे 10 पॉइंट्स जो मैंने एक्यूमुलेट किए, बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट से इंटरव्यू किया, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया। लेकिन हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स ओवरलुक कर दिया या कुछ पॉइंट्स में एक्यूमुलेट नहीं कर पाया, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पीएचडी में, क्या पॉइंट्स मुझे डालना चाहिए था इसमें जो कि आप ऐड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर के जो बच्चे हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं वो इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर कर सकें। और अगर आपके मन में कोई ऐसा वीडियो है, टॉपिक है जो कि आप चाहते हैं कि बायोटेक्निका के वीडियो चैनल हिंदी या इंग्लिश पे आए, तो हमें ज़रूर बताइए। आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर हैं और इसके लिए ही ये वीडियो बना है। आप एमएससी कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो या पोस्ट डॉक, याद रखिए आपका जो पढ़ाई का जो जर्नी है या जो पीएचडी का जर्नी है, पोस्ट डॉक का जर्नी है, वो एंजॉयबल होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, ना कि वो एक पिंजड़ा होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट टू योर पीएचडी जर्नी। कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं या कमेंट कीजिए बिलो नीचे वीडियो में, और हम जरूर आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, बाय बाय।